और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। नमस्कार, मैं शंकर लाल रेवाड़िया, आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आज हम चुनाव चर्चा के साथ आज हम जो आए हैं राजस्थान के जोधपुर जिले में, जहां पे हम आपसे अवगत करा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह जी कालूंदा, जो पार्टी से चुनाव लड़े और इनकी पार्टी है भीम ट्राइबल कांग्रेस, जो एक खुद उम्मीदवार भी है। और ये पार्टी के बारे में जानते हैं कि इस पार्टी की विशेषता, इस पार्टी के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे, जो जनता के बीच आप मुद्दे लेके जाओगे। बीटीसी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह जी कालूंदा से बताइए सर। नमस्कार। हाल ही में नवगठित पार्टी भीम ट्राइबल कांग्रेस वंचितों की आवाज़ को सदन तक पहुंचाने के लिए इस उद्देश्य से पार्टी का गठन हुआ। पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये महसूस हुआ कि बड़ी बड़ी पार्टियों से वर्षों से हम लोग जुड़े हुए थे, लेकिन उन बड़ी पार्टियों ने सिवाय वोटरों को यूज किया है, और अब आगे जाकर अगर ये मैं कहना चाहूँगा कि मिसयूज भी कर रहे हैं। तो सभी लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने राजस्थान स्तर पे ये एक मानस बनाया कि क्यों नहीं एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाए। उनकी मंशा के अनुरूप भीम ट्राइबल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट नाम से बीटीसी पार्टी भी कहते हैं, इस पार्टी का हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकरण किया गया है। 4 सितंबर को इनको चुनाव चिन्ह आवंटन हुआ। चुनाव चिन्ह ड्रिल मशीन आवंटन हुई है। इस ड्रिल मशीन चुनाव चिन्ह के बैनर तले राजस्थान में जो अभी विधानसभा के चुनाव की जो शोरगुल चल रहा है, इस चुनावी दंगल में बीटीसी पार्टी ने भी 10 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। जैसलमेर जिले से 2 उम्मीदवार, जैसलमेर प्रॉपर से बिंजाराम भील, पोकरण से साध्वी पूनमगिरी जी, फलोदी जिले से ही टिकूराम सूबेदार साहब, और लोहावट से जगदीश भील। जोधपुर जिले से भी 2 कैंडिडेट हैं, लूणी क्षेत्र से उगमाराम जी भील, शेरगढ़ से जेठाराम भील, सिरोही जिले से रेवदर तहसील रेवदर विधानसभा से संगीता रलन, और आबू पिंडवाड़ा से मैं स्वयं प्रत्याशी हूं, अमर सिंह कालूंदा, पिंडवाड़ा आबू से, और गंगानगर जिले से श्री श्रवण कुमार जी नायक, और पुष्कर से प्रेमलाल भील। इस तरह 10 कैंडिडेट इस छोटी सी अवधि के अंदर, हाल ही में पार्टी का गठन हुए लगभग 2 माह भी नहीं हुए हैं, और 10 कैंडिडेट मैदान में उतरकर लोकतंत्र में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, और लोकतंत्र में अपनी जिम्मेवारी और लोकतंत्र पर्व को एक नया अंजाम दे रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे भीम आर्मी एक जो पार्टी एएसपी करके है, हाल ही दिनों में एक आरएलपी और इस एएसपी का गठन बंधन हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने जो आप बात कर रहे हैं जोधपुर में लूणी विधानसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी उतारे हैं, तो आपके वैसे रहे तो ये मुकाबला थोड़ा कठिन नहीं रहेगा इन बीच? आरएलपी भी बीजेपी से निकल के एक नई पार्टी बनी है। आरएलपी के जो मुखिया जी हैं हनुमान जी, वो भी पहले बीजेपी से हुआ करते थे, और भीम आर्मी के हैं वो भी लगभग कांग्रेसी धारा से ही थे, और मैं भी पूर्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता ही रहा हूँ। लेकिन ये जो आरएलपी है, आप है, और दूसरी जो भीम आर्मी पार्टी है, ये यूपी से है, और दूसरी पार्टी जो आरएलपी है वो राजस्थान से है। लेकिन एक भीम ट्राइबल कांग्रेस जो शब्द से ही पता चलता है कि ये वंचितों की, पिछड़ों की, अज्जा जज्जा के कार्यकर्ताओं की एक आवाज़ को पार्टी है। वैसे पार्टी में कोई जातिवाद वगैरह नहीं होता है, लेकिन खास करके ज़्यादातर
पीड़ित और वंचित लोगों का इससे जुड़ाव ज़्यादा है। और इस तरह ये पार्टी के लगभग वंचितों की आवाज़ को ही प्राथमिकता देती है। और आवश्यकता अनुसार हम सभी कौम के और सभी वर्गों को भी प्रत्याशी बनाएंगे, और ऐसा हम भी चाहते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो पार्टी से लोग जो जुड़े हैं वो ज़्यादातर अजय जजा वर्ग के ही हैं। हाँ, वो उस हिसाब से। तो अब आप जो ये मुख्य जो मुद्दे हैं वो आपके क्या रहेंगे? मुख्य मुद्दे ये हैं कि जो अज्जा जज्जा के संविधान के अंदर जो नियम बने, संविधान के अंदर उनके लिए जो प्रावधान बने, उन प्रावधानों को दोनों बड़ी पार्टियां धरातल पे लागू नहीं कर पा रही है। उदयपुर के अंदर जो आदिवासी बेल्ट है वो अभी तक 70 साल के बाद में भी अनुसूची 5 और 6 लागू नहीं कर पा रही है। अभी तक उन लोगों को उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। उसी तरह आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, जन और अज्जा वर्ग के लिए जो मतलब योजनाएं बनती हैं या जो संविधान की मंशा के अनुसार होना चाहिए वो ऐसा नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पे अब आरक्षण को देखिए, धनवान वर्ग धनवान होता जा रहा है, आरक्षण का एक मुश्त फायदा धनवान वर्ग उठा रहा है। तो हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है और सत्ता में आएंगे तो आरक्षण पे पुनः विश्लेषण करके, कोटे में कोटा करके, वंचितों को जो आरक्षण के जरूरतमंद लोग हैं उनको आरक्षण देने का प्रावधान में संशोधन करेंगे। ये पहली प्राथमिकता है। तो हमारे बीच जुड़े हुए थे बीटीसी से, जो इनसे बात हुई, अपने मुद्दे बताए। तो ये पार्टी अपनी तैयारी के साथ बहुत कम समय में इन्होंने अपना दमखम है प्रत्याशियों के रूप में उतार के दिखाया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप इस बीटीसी पार्टी से जो प्रत्याशी चुने गए हो, इस बीटीसी पार्टी और आप कहाँ से प्रत्याशी चुने गए हो, इसके बारे में, आपका ये पार्टी के बारे में पूरा परिचय दे। मैं उमाराम भील ग्रामपुरी से हूँ और मैं विधानसभा जोधपुर की जो सबसे बड़ी विधानसभा है लूनी, मैं लूनी से खड़ा हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि मेरी SC/ST के काफ़ी तलब हैं। आज तक किसी पार्टी ने किसी को आगे आने के लिए हमारे SC/ST को तजुर्बा नहीं दिया है। तो इसी उद्देश्य के कारण मैं और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान जी अमर सिंह जी कालूंदा, तो उन्होंने का सपना था पिछले करीबन 30-40 साल से कि उमाराम जी अपन राजस्थान के अंदर भी चलता है, राजस्थान में भी काफ़ी पार्टियाँ बनी हैं, BSP भी बनी है, भीम ट्राइबल भी बनी है, काफ़ी पार्टियाँ बनी हैं। तो परिसंघ की भी काफ़ी पार्टियाँ थी, परिसंघ के भी मामले थे। एक बार डॉक्टर उदित राज जी दिल्ली की पार्टी, उन्होंने भी एक बार इंडियन जस्टिस पार्टी बनी थी, उन्होंने भी 2008 में उम्मीदवार उतारे। तो इस चीज़ का किसी का तजुर्बा नहीं दिया था किसी पार्टियों ने। इनको मुद्दे के उठाते हुए मैं और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजस्थान के अंदर BTC एक नई पार्टी बनाई। हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हमारे जितने भी गरीब तलब के, जितने भी मेरे राजस्थान में, ये मेरे क्षेत्र में, मैं उनका जो भी मेरे मन से, मेरी पार्टी की उद्देश्य, जितने भी तन मन धन से जो भी जैसी परिस्थिति आएगी मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। और मेरे सभी भाइयों को मैं यही कहता हूँ, मेरी यही उम्मीद है कि ये पार्टी मेरी नहीं, आप लोगों की, आप तन मन धन से इनको वोट दें और अपने समाज का आगे रुतबा बनावे। यहाँ पर लूनी क्षेत्र में एक सबसे बड़ी बात हुई है, दिल्ली जाए, जयपुर जाए, सिर्फ 3 ही जाते हैं अपना रुतबा रखती है, 3 ही जाते हैं। हमारे यहाँ 36 कौम जाते होती है, 36 कौम में से सबसे बड़ा रुतबा ये 3 जाते रखती है। कृष्ण समाज के अध्यक्ष सबसे ज़्यादा हम है बहुमूल्य, हमारे को टिकट दिया जाए। पटेल समाज के अध्यक्ष हम बहुमूल्य, हमारे को टिकट दिया जाए। चौधरी समाज के अध्यक्ष हमारा तजुर्बा ज़्यादा है, हमारे को टिकट दिया है। तो भाई आप लोग जब इस लूनी के संद सब आप भी टिकट ले लोगे तो फिर हमारे पीछे जो 36 कौम हम आप 3 जाते हैं इसके अधिकार करते हैं लूनी में, तो पीछे भी हमें 36 में से 3 काट दो तो हम पीछे 33 जाते। हमारा कौन है? तो हमारा नहीं होने के कारण हमने BTC कांग्रेस बनाई है और समाज के भले के लिए किया है, SC/ST भाइयों के लिए किया है, पिछले तलब लोगों के लिए किया है। जितने भी मेरे OBC भाई हैं और भी कुछ आते हैं, जितनी OBC में भी जो गरीब तरीब आते हैं, उनके साथ उमाराम खंदा से खंदा मिला के खड़ा रहेगा।
और मेरी भी उनसे विनती है कि भाई आप भी अपने तन मन धन से अपना जो भी वोट है वो हमारा BTC का निशान है ड्रिल मशीन, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके, आपका छोटा भाई हूँ, आपका परिवार हूँ, मैं STC बिलोंग करता हूँ, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके मुझे विजय बनाए और अपने समाज की एकता बतावे, SC ST की एकता बतावे, गरीब तलब की एकता बतावे, एक गरीब आदमी की एकता बतावे। आपको पता है कि यहाँ पे जैसे लूनी विधानसभा क्षेत्र में आपने यहाँ गठबंधन किया, जो पार्टी है ASP और RLP, तो आपको पता है कि जैसे लोगों को पता है कि जैसे ये दोनों एक अपने आप में आपके SC ST और दलित समाज जो भी सारी जो 36 कौमों को ये कहती है कि भी पिछड़ी जो समाज है उसको साथ में लेके ASP और ये RLP जो पार्टी है, अभी कोई टिकट गाँव में इस पार्टी ने राजस्थान में बहुत सारे टिकट दिए, तो इनका क्या असर रहेगा आपके, आप चाहते तो भी इनका भी समर्थन कर सकते थे, इसका क्या कारण है? सर इसका कारण तो ये रहता है कि हमारे जो दूसरे भाई साहब हैं जो RLP से वो जुड़े हैं, आप में और इसमें क्या फर्क रहेगा? हमारे और उसमें एक ही फर्क है, RLP के साथ उन्होंने हमारे BM आर्मी वालों ने जो समर्थन दिया था, पहले उनका भी राजस्थान में एक बार नाम चला था भाई, उसका केसरी का निशान था, तो हमने उसको कहा तो वो क्या आते, तो उन्होंने अभी तक समाज के एक ही बार आए थे, छोटा सा कोई मुद्दा था ये 2 तारीख को आरक्षण, तो उन्होंने तो काफ़ी मेहनत की, तो मेहनत करने के बाद उसमें क्या एक एक दो जाति को बांटने का काम करने लगे। मैंने मेरे बॉस को भी कहा चलो कि संदर सिंह जी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मैं उनको भी मानता हूँ, वो भी मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने क्या मतलब जितनी भी पिछली जितनी कौमों का उसका उनके साथ कोई सहयोग नहीं रहा, वो करीबन जितनी ज़्यादा मामूली से 10-50-100 आदमी उनके साथ ज़्यादा थे, उन्हीं का ही पक्ष करते, तो पक्ष की वजह से ही हमारी वो पार्टी भी टूटी। अगर वो आज तक सबका 36 कौम के साथ लेके चलते, हम भी उस टाइम उसके दो तारीख को जो पिछली बार साल में 2 तारीख को जो मामला हुआ था आरक्षण के मामले में, तो हम लोगों ने भी, हमारे ST वालों ने भी समर्थन था, SC का भी था, 36 कौम का समर्थन था, तो उन्होंने इतना तजुर्बा नहीं दिया। जैसे वो बाहर से आते थे, एक तो वो बाहर के हैं, एक मैं यहाँ का नौकर हूँ, और मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जोधपुर है। सबसे बड़ी बात यह रही कि BTC का सबसे हेड ऑफिस जोधपुर में है, BTC का जो है वो हेड ऑफिस हमारे जोधपुर में है, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जोधपुर का है, तो मैं ये चाहता हूँ वो किसी टाइम अपने साथ रहेंगे, किसी मामले में साथ में रहेंगे। हम किसी झंडे के एक बार 20 हमारे आदमी थे, BSP भी चलो मानते, कोई कहता है कोई SC ST की तो BSP भी है, आप BSP के साथ क्यों रहते हो, करें क्या, BSP में भी उन्होंने जो आते हैं उनके टिकट महंगे हो जाते हैं। जब मैंने भी BSP से टिकट मांगा था 2008 में, तो उन्होंने वो धनबल की बात की, मैंने बोला भाई मेरे पास धनबल तो है नहीं, मैं सामाजिक आदमी हूँ, समाज की सेवा करता हूँ, समाज से जुड़ा हुआ हूँ, आप अपने अगर कोई वोट दे दे तो मैं भी मेरे BSP के अगर जितने भी मेरे प्रेसिडेंट बढ़े मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं उनके भी मेरे कोई दुर्भावना नहीं उनसे भी। फिर इन लोगों ने क्या वो क्या बड़े धनबल वालों को टिकट दे देते हैं, तो हमारे गरीबों को टिकट देते नहीं, तो इसलिए हमारी भी ठीक भी पार्टी एक ऐसी है हमारे, मैंने एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ, पूरा राजस्थान के 200 BTC हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा कि अपन जितने भी जो 200 विधानसभा के जो भी बंदे आएंगे, कागजकार भी जितनी भी होगी, हमारे खुद के वकील बैठेंगे, हमारे खुद के कागज बैठेंगे, जो भी बैठेंगे, जितनी अपनी हेल्प होगी, ये सबसे बड़ी इसकी हमारी BTC की पैसे नहीं लेंगे, जब तक अपनी पार्टी रहेगी तब तक, आरो जिन तक टिकट के नाम से अपन कोई पैसे नहीं लेंगे। ये इसीलिए मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। दूसरी पार्टियों के पैसे के बलबूते रहती है, हमारे पास गरीब तबकों के पास पैसे होते नहीं हैं, हमारे तो ठीक है फिर भी, और कोई लोग दबा देते हैं, आपस में कुछ ज़्यादा जाते होती है तो वो उनको दबा देती है, उसे दबा देती है, आपस में बिक जाते हैं लोग। हमारे भी कई ऐसे आदमी हैं, हमारे समाज में भी है, हमारा भी एक समाज में ST की सबसे बड़ी हमारी पार्टियों की जो सभी खराब करने वाले हैं वो हमारे खुद के लोग हैं, हम दूसरों पे दोष नहीं देते हैं। तो इसलिए मैंने ये तान रखी है, मुझे मरना है जो जीना है, जीऊँगा तो SC ST भाइयों के लिए और पिछड़ी कौमों के लिए जीऊँगा, तो इसलिए और मरूंगा भी इसलिए। काफ़ी धनबल वाले हमारे ऊपर पुलिस करते हैं, आते ही हैं, कोई भी करते हैं, दबाव भी आता है सबको। मैंने बोला मैं भाई 36 कौम का गरीब तलब का आदमी हूँ और मेरी गरीब पार्टी है, मैं खड़ा रहूँगा। रात की 2 बजे की बात थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर जगे हुए थे, तो पंडित जवाहरलाल जी ने बोला अरे भाई आप इतने संवैधानिक आदमी हो, आप अभी 2 बजे तक जग रहे हो। गांधी जी आए 2 घंटे बाद में, तो बोला देखा तो वो जग रहे थे। तो बाबा साहब ने एक ही शब्द कहा
कि सर एक बात है, आप जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके जितने भी आपकी समाज सब जग चुकी हैं, मेरी समाज अभी तक जगी नहीं है। जब जिस दिन मेरी समाज जग जाएगी उस दिन बाबा साहब छोड़ जाएगा। तो मेरा भी वही उद्देश्य है बाबा साहब का, वही संवैधानिक उद्देश्य है कि जिस दिन मेरी समाज है, मेरी पिछड़ी कौमें राजस्थान के अंदर जब जग जाएगी उस दिन उगमाराम बिल्कुल सैन की नींद सोएगा। जब तक वो नहीं जगेगी उगमाराम इसी तरह खड़ा होता रहेगा और लूनी से वो सही राजस्थान से किसी को नहीं सकता। अभी तो मेरा भाग्य जो मेरे खुद के क्षेत्र से मुझे टिकट मिला, जबकि मेरा मूल था मेरे पाली से लड़ने का। और मेरे सभी भाइयों ने, मेरे परिवार ने, मेरे समाज वालों ने, मेरे एस भाइयों ने, मेरे बड़े बड़े तालुक के जो भी लोग, उन्होंने कहा भाई ऐसे मत करो, एक बार अपने क्षेत्र से लड़ो। तो उनकी कहने से, समाज के कहने से, मैं एस विलियम करें मेरे समाज के भी करीबन पूरी लूनी क्षेत्र के हमारे सेंटर पड़ता है पाबूजी गाँव बड़ा, तो वहाँ पर करीबन 250-300 आदमी इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा उगमाराम जी आप यहाँ लड़ो, हम आपके साथ हैं, हम मन से साथ है, धन तो हमारे नहीं है हमारे पास, बाकी मन से हम आपके पूरी समाज साथ हैं। और भी भाइयों को कहूँगा सब, और सभी समाजों की 36 कौम से मेरी विनती है, आप इतने सालों से चीज़ी देखते हैं, एक बार इस गरीब की झोली में भी एक छोटा सा वोट डाल कर देखो इस लूनी का क्या विकास करता हूँ। विकास की गंगा बहा दूंगा। जितने भी जिनके साथ जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी अत्याचार होता है, उनके बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के साथ में कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।